या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। बाद हम्दो सलात खुतबा दे अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद दियाँ दो आयात मुकद्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिन्हां दे अंदर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया है, कद अफलह मन ज़क्काहा, ओ बंदा कामयाब हो गया जिन्हें अपने दिल नू साफ सुथरा कर लिया, और ओ बंदा वक़द ख़ाब मन दस्साहा, नाकाम हो गया, नामुराद हो जाएगा जिन्हें अपने दिल नू गुनाहां दी गिलाज़त दे नाल भर लिया। जेड़े बंदे नू अल्लाह करीम ने कामयाब किया है वो केड़ा है, जिन्हें अपना दिल साफ सुथरा कर लिया। तो जिन्हां दे रब ने दिल साफ सुथरे कीते, उन्होंने तौफीक दी, उन्हां विचों एक ज़ात इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़ले बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह दी है। आप दा दिल रब ने इतना साफ सुथरा कर लिया, आप नू अपने रब दी बारगाह विचों इतना यकीन और रहमत दी उम्मीद सी कि आप खुद कहंदे सी अपने बारे कि अहमद रज़ा दे दिल नू कढ़ के दो टुकड़े करो, तो एक टुकड़े च तुहानू लिखा होया ला इलाहा इल्लल्लाह नज़र आएगा और दूसरे टुकड़े तो मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ नज़र आएगा। इतना दिल साफ़ हो चुकिया। और ये क्यों कम ना आवे कि जिस वक्त उन्होंने अल्लाह रसूल दी दिती हुई शरीयत ते पहरा दिता है, भेजी हुई अल्लाह दी शरीयत ते पहरा दिता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीगर अंबियाए किराम औलियाए इज़ाम कुरान पाक दी इज़्ज़त और अज़मत ते पहरा दिता है, और पहरा बड़ा सख्त दिता है, एक लम्हा भी उस तो गाफिल नहीं होए। उसे हवाले नाल अज जिक्र करना है कि हज़रत सैयदी इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह कोले एक सवाल आया। एक सदी पहलां दा सवाल सी तो उन्हें जवाब दिता। उस वक़्त भी फितने बहुत ज़्यादा सी, लेकिन जूं जूं क़यामत दा वक्त करीब होना फितने बहुत ज़्यादा पहले दी निस्बत भी होने ने। अज भी बाज़ स्कूलों दी जड़ी निसाब दी कमेटी निसाब तरतीब देंदी है, खास कर कराची या कुछ होर शहरों में जिथे जी बड़े हाई लैवल दे स्कूल ने, उन्हां विच पिछे जे भी आया सी कि उन्हां दे सिलेबस विच अंबिया दे बारे हदीसे पाक दे बारे बेअदबी लिखी हुई है, लेकिन बच्चों को पढ़ा रहे ने, बच्चे सिलेबस समझ के पढ़ रहे ने, उसका पेपर दे रहे ने। तो अगर ऐसा निसाब किसी जगह ते मौजूद होवे शरीयत दे अहकामात दे खिलाफ, उस निसाब नू पढ़ना, उसका पेपर देने नाल बंदा मुसलमान भी रहिंदा है या नहीं, ये पहले सोच लेना चाहिए। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह कोलों सवाल होया एक ऐसे परचे दा कि जिस दे अंदर तौहीने रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बुनियाद ते एक परचा बनाया गया कि असी परचा बनाने उहदे विच नबियां दी तौहीन कर देने आ। ये बच्चे जड़े ने मजबूरन इसनू लिखन दे जवाब ते वो तो अपने मिशन ते सन, लेकिन किसी ने पूछ लिया जी कि या हज़रत दसो ऐसा परचा देना कैसा है, छापने वालियां दा की हुक्म है, जिन्हां बनाया उन्हां दा की हुक्म है। वो सारा सवाल आया, आपने इरशाद फरमाया, आप दी रूह तड़प उठी, सख्ती नाल रद्द करदे होए इरशाद फरमाया, ऐसे नाम दे मुसलमान कहलाने वाले बज़ाहिरन ते मुसलमान कहला रहे ने, लेकिन जिस शख्स ने भी
परचा मुरतब किया और लानती है मलऊन है वो इस परचे नू तरतीब देने की वजह थी मुसलमान नहीं रहा, काफिर और मुरतद हो गया है। जिसने उस परचे ते नज़र सानी करके उन्होंने बरकरार रखा है, उहदे चों बेअदबी वाले जुमले नहीं कढ़े, उसने पास कर दिता जी ऐ ही छाप दिओ। अल्लाह हज़रत फरमांदे ने वो शख्स भी मुसलमान नहीं रहा। फिर जिदी निगरानी च तैयार होया है, उन्होंने पता भी सी इसके अंदर आ जुमले लिखे हुए ने, वो बंदा भी काफिर और मुरतद है। तलबा विचों आ फरमांदे ने जिहड़े कलमा गो सन मुसलमान ने, अगर उन्हें बखुशी उस मलऊन इबारत का तर्जुमा करके अपना पेपर दे लिया, परचा दे लिया है, अपने नबी की तौहीन ते राज़ी रह, सिर्फ जी असा परचा दिता है, असां ते अपना इम्तिहान दिता वे। अल्लाह दे फरमांदे ने अगरचे इम्तिहान की नीयत नाल उन्होंने उस परचे नू लिख लिया वे कि असी पास हो जाइए, या उन्होंने हल्का जानिया या अपने नंबर घटने के डर तो या पास ना होने के डर तो उन्होंने आसान समझिया। आसान समझने का मतलब की है, कोई खैर किधरे फेल ना हो जाइए। ऐसा परचा जड़ा तौहीन रिसालत ते मबनी है, उसनू लिख ही दईए उहदा जवाब। अल्लाह तरफ फरमांदे ने सारे लोग काफिर और मुरतद हो जाएंगे, चाहे बालिग होमन चाहे नाबालिग होमन बच्चे। और अगे आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमांदे ने ये जड़े चारे फरीक ने, केड़ा जिन्हें पेपर तरतीब दिता, जिदी निगरानी च तैयार होया, जिन्हें छापिया, फिर जिसने उन्होंने लिखिया, इन्हां चूहां चूँ आप फरमांदे ने मुसलमान कोई भी नहीं रहा। तो बकाया मुसलमान मुआशरे नूं इन्हां नाल सलाम कलाम हराम है, इन्हां नाल मिलना जुलना हराम है, नशिस्तो बरखास्त उठना बहना इन्हां नाल हराम है, ये बीमार हो जान इन्हां दी इयादत बीमार पुरसी नूं जाना हराम है, ये मर जान इन्हां दे जनाजे च शिरकत हराम है, इन्हां नूं गुसल देना हराम, कफन देना हराम। फिर आप फरमांदे ने इन्हां ते कोई भी कलाम पढ़ के साले सवाब करना, इन्हां दा जनाजा उठाना, मुसलमानां दे कब्रस्तान ही दफन करना, ये सारे कम हराम ने। मुसलमानां दी तरह इन्हां नूं कब्र बना के लैके जाना हराम है, इन्हां ते मट्टी डालनी हराम है। आप फरमांदे ने बल्कि ये सिर्फ हराम नहीं बल्कि ये खुद ऐसा कुफर है जड़ा बंदा एक काम करेगा उहदे इस्लाम नूं भी ख़त्म कर देगा। ये ऐसा कुफर है कि जड़ा काम करेगा ये उस वास्ते काते इस्लाम बनेगा, उन्होंने भी मुसलमान नहीं रहन देगा। ये मसला बड़ा हसास है। बंदे समझते हैं कि एक जुमला या एक लफज ही तो अगले ने लिख दिता, ये हो की गया पूरी मुआशरे च बोलचाल लैन दा। जे अगर वो कोल एक गलती हो भी गई है, ये मेरे तेरे बारे नहीं ना गलती हुई है नबियां दी ज़ात दे बारे, अल्लाह दी ज़ात दे बारे, कुरान पाक दी इज़्ज़त और अज़मत दे बारे। लेकिन आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप दी तहरीरात दा निचोड़ ए वे, ऐसे गुस्ताख नूं इस्लामी हुकूमत खुद ठिकाने लावे ताकि मुआशरे च किसी किस्म का दंगा फसाद मजीद ना होवे। लेकिन गुस्ताख की सज़ा अल्लाह ताला फरमांदे ने है कतल ही है, वो वाजिबुल कतल है, लेकिन वो इस्लामी हुकूमत की जिम्मेदारी वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। तो आप तहफ़्फ़ुज़ नमूसे रिसालत ते पहरा देंदे होया इतने बिल्कुल अपने आप नूं चाको चौबंद रखते सी कि आप जिस वक्त बीमार सन आखिरी दिनों में बहुत ज़्यादा, कल भी मैं जिक्र किया कि आप नूं चारपाई ते कुर्सी ते उठा के चार बंदे लैके मस्जिद तक जाते सन। उस वक्त भी जिस वेले आप दे विसाल दा वक्त करीब सी, आप रहमतुल्लाह अलैह अपने इस फरीज़े तो गाफिल नहीं होए केड़ा कि नबियां दी नामूस ते पहरा देना में। आपने वसीयत लिखवाई अपनी औलाद नूं भी और अवामे अहले सुन्नत नूं भी। आप वसीयत लिखवांदियां कहंदे ने जिस शख्स कोलों भी अल्लाह रसूल दी शान विच अदना तौहीन भी पावो, वो तुहाडा जितना भी प्यारा क्यों ना आवे, जितना करीबी रिश्तेदार क्यों ना आवे, फौरन उहदे कोलों जुदा हो जाओ। जिसनूं बारगाह रिसालत विच ज़रा सी भी
गुस्ताही करदियां वेखो वो तुहाडा कितना ही बुजुर्ग मुअज़्ज़म इज़्ज़त वाला क्यों ना होवे, अपने अंदरों अपने दिल विचों उस बारे मुहब्बत और इज़्ज़त और तज़ीम इंज कढ़ दिओ जिवें दुध विच मक्खी कढ़ के बाहर फेंक दी जाती है। क्यों ये सारा काम आपने क्यों किया वे? क्योंकि सूरह तौबा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा इरशाद फरमाया वे कि तुहाडे भरा माँ बाप जितने भी ने, ए महबूब अली इस्लामी इन्हां नूं फरमा दिओ कि अगर ये तुहानूं जो तुसां मालो दौलत कमाया वे, जो तुहाडे घर बार है सब कुछ, अगर अल्लाह रसूल नालों ज़्यादा तुहानूं प्यारे ने तो फिर इंतज़ार कर लवो कि अल्लाह तुहाडी जगह ते किसी होरी कौम नूं लावेगा तो तुहानूं तबाह बर्बाद कर देगा। तो अज होंदा की है, साडी अपनी ज़ात दा मसला आवे तो साडी गैरत जाग जाती है, लेकिन कुरान दी इज़्ज़त दा, नबियां दी नामूस दा, अल्लाह ताला दी शान दे बारे कोई बेअदबी करे तो उत्थे सानूं बिल्कुल जूं तक भी नहीं कन्ना ते रेंगदी। असी की कहने हैं, जनाब छड्डो जी मुआशरे च की दंगा फसाद करना है, असी ये कहने हैं मुआशरे च दंगा फसाद ना करो, जो मुल्क दा कानून है उस बंदे नूं मुल्क दे कानून दे हवाले करो ताकि मज़ीद अवामी सतह तो किसी दा जज्बे वाला एहसास बेदार हो के नुकसान ना ज़्यादा करवा दे। इस वास्ते जिहड़ा तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत दा पहलू है ये जितना अहम सानू समझना चाहिए उतना असी कमज़ोर समझ रहे हैं। उसकी वजह एक भी है कि सानू कुरान नाल मुहब्बत नहीं। हदीस पाक के अंदर आमदा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल हिद्दत तातरी हमलतल कुरानी लिइज़्ज़तिल कुरानी फ़ी अजवाफ़िहिम, कि जिन्हां बंदियां दे सीने च रब ने कुरान दी नेमत रख दी है, वो जिस वक्त कोई भी शरीयत दे मुखालिफ काम वेखते ने या सुनते ने तो उन्हां दे मिजाज दे अंदर सख्ती आ जाना, ये इस वजह ती है कि उन्हां दे दिल विच कुरान दी मुहब्बत आ चुकी है। और जिस वक्त असा कुरान पढ़ना ही नहीं, कुरान नू समझना ही नहीं, कुरान ते अमल ही नहीं करना, अक्सर इल्ला माशाअल्लाह घरां विच कुरान होंदे ने मौजूद, लेकिन कई माँ उन्हां कुरानां नू कोई खोलदा कोई नहीं है, पढ़दा कोई नहीं, जे पढ़ लवे तो अक्सर गलत पढ़ते हैं। फिर पढ़न तो बाद जो रब दा पैगाम है वो कोई नहीं सानू ध्यान हुंदा। मसलन अगर किसी दा बेटा ऐसे मुल्क रहिंदा है कि उस मुल्क दी जुबान अब्बा जी नू नहीं आउंदी, बेटा पैगाम भेजदा वे लिख के, अब्बा जी नू उतनी देर चैन नहीं आउंदा जितनी देर वो किसी ऐसे बंदे नू तलाश ना करके वो पैगाम पढ़वा के सुन ना लैन जिहड़ा उस पैगाम नू पढ़ के समझदा होवे। ते अज मुसलमान नू चैन क्यों है कि रब ने अरबी च पैगाम भेजिया है, वो पैगाम सानू क्यों नहीं समझ आ रहा है च रब ने सानू की किया वे, वो सीखन वास्ते कोई बंदा तैयार नहीं तो ना कोई बेचैन हो रहा वे। हालांकि हज़रत इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि हज़रत इयास बिन मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु वो फरमाते ने एक शख्स नू बादशाह दा पैगाम आवे रात नू उहदे कोले चिराग ना होवे, लेकिन कासिद जिहड़ा पैगाम देन आया वे खत बादशाह दा, वो कवे जनाब बादशाह दा खत जे, चिराग ना कासिद कोले होवे ते ना अगले कोले जिहदे कोले पैगाम आया है, वो बंदा सारी रात बेचैनी ना गुजारेगा, पता नहीं बादशाह ने केड़ा सख्त आर्डर किया जिहड़ा मैं पूरा हो सकता फौरन करना होवे, वो तलाश करता रहेगा मैनू चिराग मिल जाए किधरों। क्या फरमाते ने जिहड़ा उतना बेचैन होंदा है, ए मुसलमान उस नालों ज़्यादा बेचैन तू हो कि रब दा जिहड़ा पैगाम कुरान दी सूरत विच तेरे कोले पहुँच चुके, रब ने तैनूं उहदे च फरमाया की है, वो पैगाम समझ, जिस वक्त समझेगा तो फिर अमल करेगा, रब तेरे ते ऐसी रहमत दी बरसात करेगा कि तेरे दिल नू जिला भी बख्श जाएगा और तेरे दिल नू इत्मीनान और सुकून भी रब अता करेगा। अल्लाह करीम सानू सही मानियां दे अंदर इन्हां असलाफ दी तालीमात दे मुताबिक ज़िंदगी बसर करने दी तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।